मिसेस वर्मा को सुबह उठकर पता चलता है कि उनके पर्स से चोरी हो गए हैं और उनके घर पे केवल 2 14 साल के लड़के और एक 16 साल की लड़की होती है। मिसेस वर्मा कहती है कि ये काम किसी तीनों में से एक ने किया हुआ है। उन्होंने बारी बारी में सबको पूछा कि वो कल रात क्या क्या कर रहे थे। नेहा कहती है, मैं तो खाना खाने के बाद तुरंत ही सो गई थी। सौरभ कहता है, मैं तो उस टाइम पे फुटबॉल खेल रहा था। और राहुल कहता है कि मैं उस टाइम पे तो अपने दोस्तों के साथ क्लब हाउस गया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मिसेस वर्मा को समझ आ जाता है जो इनमें से ही कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किसने मिसेस वर्मा के पैसे चुराए हैं और इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने पता लगा पाया कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। मिसेस वर्मा के पैसे राहुल ने चुराए हैं। राहुल ने झूठ कहा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लब हाउस गया था। लेकिन राहुल क्लब हाउस कैसे जा सकता है, क्योंकि वो बस 14 साल का है। इसका मतलब राहुल ने ही पैसे चुराए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस पहेली में आपको पिक्चर देख के वर्ड गेस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस इमेज को देखिए, इससे वर्ड बन रहा है वांट। ये है W, ये है एंड, हुआ ना वांट। इसी तरह से इस इमेज को देखिए और बताइए कि इससे कौन से वर्ड का नाम बनता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने ढूंढ लिया? तो ये है कैप, ये है ए और ये है सिटी। तो इसे मिलाकर वर्ड का नाम बन रहा है कैपेसिटी। तो अभी इस वाले इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि कौन सा वर्ड बन रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये है कैंडी और ये है डेट। तो हुआ ना कैंडिडेट। तो अब इसी तरह से अब इस वाले इमेज को देखकर वर्ड गेस कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये है नेट और ये है वर्क। तो हुआ ना नेटवर्क। इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस इमेज की करेक्ट शैडो कौन सी है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये बी वाली शैडो करेक्ट है। इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस इमेज की करेक्ट शैडो कौन सी है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये बी वाली शैडो करेक्ट है। क्या आपने इसे भी देख लिया था? तो अभी इस इमेज में से ऑड वाली इमेज बताइए और आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये ऑड वाली इमेज सी है। क्या आपने तीनों ऑड वाली पहेली का आंसर कर दिया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए और बिल्कुल भी ध्यान से देखना। क्या आप इन दोनों मदर को देख के बता पाएंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सी माँ मूर्ख है? और मैं जानता हूँ कोई भी माँ मूर्ख नहीं होती, बट यहाँ इस सिचुएशन को देखकर यही लग रहा है कि इनमें से कोई एक माँ मूर्ख है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी माँ मूर्ख दिख रही है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपने इस पहेली का आंसर कमेंट्स में दे दिया? अगर अभी तक आपने इसका आंसर नहीं दिया तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये दूसरी वाली माँ अपने बच्चे को नहलाने जा रही है और उसी दौरान उस टब में वहाँ पे सांप आ गया है और वहाँ पे डेंजर तो है और वहाँ पे वो अपने बच्चों को दूर भी रख सकती है और उस सांप को भगा भी सकती है। रिस्क तो है, पर ये उस लड़की को थोड़ी पता था कि टब में सांप है। पर यहाँ पे पहले वाली लेडी ने अपने बच्चों को फ्रिज में रखा हुआ है और वो फ़ोन पे बात करने में बिजी है। तो अब आप ही बताइए कि कौन सी माँ अपने बच्चे को फ्रिज में रखती है। इसकी वजह से बच्चे को ठंड भी लग सकती है। तो इनमें ये पहले वाली माँ मूर्ख है। तो दोस्तों आपका क्या आंसर था हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।